शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सामने एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि दरियाफ्त हो चुके हैं, उन तमाम के यहाँ पर सिंबल्स, उनके बाकी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 के केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 3 के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं और अपना इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो क्लास हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर मैंने अंडरलाइन करके रखी हुई हैं काफ़ी जगहों पर। उन अंडरलाइन को आपने अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर लेना है ताकि आप अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख पाएँ और समझ पाएँ। सबसे पहली बात है क्लास यहाँ पर पीरियोडिक टेबल पर करते हैं। लिखा हुआ है कि वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको, वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम और हॉरिजॉन्टल को हम पीरियड कहते हैं। मज़ीद हम अगर लेके चलें इस बात को, तो इसके अंदर अब पीरियड के ऊपर हमने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में बात की हुई है। लिखा हुआ है पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ पीरियोडिक टेबल नॉन एज द पीरियड्स। जो पीरियड की तादाद होती है वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि 7 इसकी तादाद होती है। इसके अलावा इन अ पीरियड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये बात भी आप ध्यान रखनी है कि पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हुए केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तब्दील होती हैं। आगे है दीज पीरियड्स आर कैटेगराइज एज शॉर्ट पीरियड्स एंड लॉन्ग पीरियड्स। यानी इनको दो हिस्सों में तोड़ा गया है। फर्स्ट पीरियड जो है शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है, जिसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। दिस पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स और शॉर्टेस्ट कहलाता है। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है, जिसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड कहलाता है, जिसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं। इसी तरह से 6 पीरियड लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है, जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। और 7 पीरियड इनकम्प्लीट कहलाता है। यहाँ पर एक समरी बनाकर भी दी हुई है 3.3 टेबल के अंदर देख सकते हैं। आपके फर्स्ट पीरियड के सामने लिखा हुआ है 2, सेकंड के सामने लिखा हुआ है 8। तो आपने बस ये नंबर याद रखने हैं कि कितने कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं। इसके सामने एक और कॉलम भी है रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर्स की। ये क्लास छोड़ दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है MCQs के हवाले से। अब ये पीरियोडिक टेबल देखें, आपके पास देखने में कुछ इस तरह का होता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ग्रुप पे बात करते हैं। ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल नॉन एज द ग्रुप। ग्रुप के अंदर जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 8 जो हैं वो ग्रुप होते हैं। एंड द सब ग्रुप आर डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ द देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज एज A एंड B। यानी हमने यहाँ पर ग्रुप को 2 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। एक को हम बोलेंगे A फैमिली और एक को बोलेंगे B फैमिली। सही है क्लास। इसके बाद यहाँ पर ये बात भी ध्यान में रखें कि A फैमिली को क्या बोलते हैं और B फैमिली को। द एलिमेंट्स ऑफ द सब ग्रुप A आर कॉल्ड द मेन एलिमेंट्स और आ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसी तरह से द एलिमेंट्स ऑफ द सब ग्रुप B आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसके बाद क्लास यहाँ पर ग्रुप 1A में आपके पास लिखा हुआ है, आप ये पेपर में इस तरह से आ सकता है कि ग्रुप 1A इज़ ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर 1A को हम अल्कली मेटल भी कहते हैं और लिथियम फैमिली भी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखें कि ग्रुप 2A को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं या बेरिलियम फैमिली बोलते हैं। डू यू नो के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ बात हाईलाइट की है। फ्रांशियम इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ अ डैश ग्रुप, यानी 1A ग्रुप। रेडियम इज़ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ अ डैश ग्रुप, यानी 2A ग्रुप। ये डैश करके आपके पास जा सकती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आपके पास यहाँ पर बोरॉन इज़ मेटलॉइड्स इन अ 3A ग्रुप। ग्रुप 3A के अंदर जो बोरॉन होता है वो मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी रखता है। आपको पता होगा कि हमारे पास 3 तरह की ये चीज़ें होती हैं। आपके पास एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है और एक मेटलाइट्स होता है।
जो मेटलॉइड्स हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखते हैं। तो ऐसा बोरॉन है 3A फैमिली के अंदर जो कि ये प्रॉपर्टी मेटलॉइड्स की रखता है। ऐसे क्लास 3A ग्रुप को बोरॉन कहते हैं, 4A को कार्बन फैमिली कहते हैं, आकबर एंड सो ऑन आगे और भी दिए हुए, जहन में सिर्फ इनको रखें। लेकिन जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ ना इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि उनको और क्या कहते हैं। जैसे मैंने 1A का बताया अल्कली मेटल, 2A के बारे में बताया आपको जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये जहन में ज़रूर रखिएगा अंडरलाइन वाले। अब ऐसे ही अंडरलाइन मैंने यहाँ पर आगे करके रखा हुआ है कि ग्रुप 7A को हम हैलोजन कहते हैं। ऐसे ही ग्रुप 1A को हम 8A को हम लोग इनर्ट या नोबल गैसेस भी कहते हैं, या इनर्ट गैस कहेंगे या नोबल गैस बोलते हैं। इसी तरह से ग्रुप 1B से लेकर 8B तक के तमाम एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब क्लास एलिमेंट ग्रुप की हमने ये बात यहाँ पर कर ली। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो है हाँ जी, एक और बात आपके पास सामने आती है, लिखा हुआ है डिमार्केशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन S, P, D and F ब्लॉक। क्लास ये बात याद रखिएगा, मैं पहली लाइन ज़रा पढ़ने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा, मैं अंडरलाइन नहीं की भी लेकिन आप पढ़ लें इस चीज़ को, सुने इस बात को कि द पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द 4 ब्लॉक। यानी जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसके 4 ब्लॉक होते हैं। नंबर 1 ब्लॉक S होता है, फिर P होता है, फिर D होता है और F होता है। ऑन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये जो 4 ब्लॉक होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बनाए गए हैं या डिवाइड किए गए हैं। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जो ब्लॉक्स हैं वो किस बेस पर बने हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर बने हुए हैं। इसके बाद क्लास हम मज़ीद आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन कुछ आ रही है, जैसे एटॉमिक साइज़ की डेफिनेशन है, ये अपने जहन में बस कर लीजिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये आप थ्योरी में भी करेंगे तो इनको थोड़ा बहुत जहन में इनका आइडिया रखिएगा। शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन थोड़ी बहुत पूछी जा सकती है एग्जाम में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के टॉपिक आ गया, हाईलाइट मैंने नहीं किया हुआ लेकिन इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन जो है ना, जो आपने थ्योरी के हवाले से याद की हुई हो तो इनको 1-2 मरतबा पढ़ ज़रूर लीजिएगा पेपर के लिए। अब क्लास हम आगे मज़ीद चलते हैं समरी के अंदर। देखिए समरी के अंदर मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा हुआ है कि डॉबर्नियर अरेंज द एलिमेंट्स इन अ ट्राइट। इसका मतलब ये हुआ कि डॉबर्नियर जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए एक लॉ पेश किया था, उस लॉ को नाम देते हैं लॉ ऑफ ट्राइट। ठीक हो गया, ये ट्राइट जो है ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से एक और बात कि न्यूलैंड पुट फॉरवर्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जो अपना लॉ पेश किया था उसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। इसी तरह से मेंडलीफ पब्लिश द पीरियोडिक लॉ विद द ग्रुप्स एंड रॉज। और मेंडलीफ ने, हाँ पहली बात तो ये है कि मेंडलीफ ने ग्रुप और रॉज को की बुनियाद पर ये जो है अपना पीरियोडिक लॉ पेश किया था। एक और जहन में बात रखने वाली ये है कि जो मेंडलीफ है इसने एटॉमिक मास को लेकर जो है केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बताई थी। दोबारा सुनिएगा, मेंडलीफ ने जो अपनी पीरियोडिक लॉ पेश किया था उसने एटॉमिक मास की बुनियाद पर किया था और रोज एंड कॉलम्स बनाई थी। अब आगे चलते हैं। मोज़ले स्टेटेड हिज लॉ एज द फिजिकल and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers। तो क्लास ये बात ध्यान में रखिएगा कि मोज़ले जो एक साइंटिस्ट है उसने अपना जो लॉ पेश किया था वो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर पेश किया था। बाकी क्लास यहाँ पर देखें, मैंने कुछ यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ है ग्रीन कलर से, और जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे कि अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए एग्जाम में कि द एटॉमिक साइज़ इंक्रीज डाउन इन द ग्रुप बट डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड, यानी एटॉमिक साइज जो होता है किसी भी एलिमेंट का अगर ग्रुप से नीचे की जानिब अगर हम जाएं तो वो इंक्रीज होता है और अगर अलॉन्ग द पीरियड चलें तो वो डिक्रीज होता है। ऐसे ही आपके पास नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये 3 जो दिए जा रहे हैं यहाँ देख लें, ये तीनों की जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल सेम है, बस ध्यान में करने वाले हैं कि ये जो हैं डिक्रीज़ हो जाते हैं डाउन द पीरियड बट इंक्रीज़ हो जाते हैं अलॉन्ग द पीरियड। इसी तरह से आपके पास नंबर मज़ीद आगे चलें तो द शील्डिंग इफेक्ट इज़ इंक्रीज एंड डाउन द ग्रुप्स इन अ पीरियड टेबल बट रिमेन सेम इन अ पीरियड, यानी शील्डिंग इफेक्ट जो है पीरियड के अंदर बिल्कुल सेम चल रहा होता है। अगर क्लास इसकी एक्सरसाइज के ऊपर अगर हम आते हैं तो एक्सरसाइज में जो MCQs हैं वो फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है इन 1869 द मेंडलीफ पुट फॉरवर्ड हिज लॉ अबाउट द
यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए, तो इसका एटॉमिक मास इसका सही जवाब है, क्योंकि मेडलिफ ने एटॉमिक मास के ऊपर रख के जो है अपना पूरा पीरियोडिक लॉ पेश किया था। इसी तरह से क्लास यहाँ पर एक और बात ये लिखी हुई है कि द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू द SPDF ब्लॉक बेस्ड ऑन डैश। तो इलेक्ट्रॉन जो पीरियोडिक टेबल है वो SPDF ब्लॉक के अंदर डिवाइड हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है क्लास, और ये पॉइंट मैंने अभी पीछे रीड भी किया था। 4th and 5th पीरियड इज इन अ पीरियड टेबल आर नॉन एज, तो इसका सही जवाब लॉन्ग पीरियड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड, तो इसका सही जवाब एटॉमिक रेडियस है। नंबर 5th पर आता है द एलिमेंट्स ऑफ अ 7A ग्रुप आर ऑल्सो नॉन एज, तो हमारे पास इसका सही जवाब हेलोजिन्स है, क्योंकि 7A वालों को हेलोजिन्स भी कहते हैं। मज़ीद आगे चलें, अकॉर्डिंग टू द मोज़ले द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर। यहाँ पर एटॉमिक नंबर सही जवाब है, क्योंकि मोज़ले जो साइंटिस्ट था उसने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर सारा काम किया था। आगे चलते हैं, द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट कैसा जो है वो बिहेवियर देता है, तो इसका बिहेवियर बिल्कुल सेम रहता है। अब आगे चलते हैं, लिखा हुआ है द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। इसी तरह से इन 9 नंबर पे, इन ग्रुप्स द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज, यहाँ पर इसका सही जवाब एटॉमिक साइज इंक्रीजेज है। इसके बाद मज़ीद लिखा हुआ है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, तमाम के तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके पास, इसका सही जवाब मेटल्स है। तो क्लास हमने ये चैप्टर नंबर 3 के जितने भी MCQs थे उनको देख लिया, ये आप सही से याद कर लीजिएगा, रट्टा ज़रूर मारिएगा इनका। मज़ीद रट्टे से मुराद ये है कि इनको भाई अच्छे तरीके से आप याद कर लें, क्योंकि देखें इनमें से भी आ सकते हैं इस MCQs से पेपर में। मज़ीद क्लास मैंने जो पूरा चैप्टर अभी आपके साथ जो हाईलाइट करके रीड किया, इंशाल्लाह उसमें से भी कुछ ना कुछ आपके पास पेपर में आ सकता है, तो अच्छे तरीके से अपने पास मार्क भी कर लीजिएगा। तो अब तक के लिए क्लास इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी और चैप्टर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।